नमस्कार, मौजूद हूँ इस वक्त मैं तुगलकाबाद विधानसभा के विश्वकर्मा कॉलोनी इलाके में और हमारे साथ मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं। भाजपा के नेता हैं और ज़िले में महामंत्री हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे राजनीतिक मुद्दों को लेके। और जो चर्चाएं इस समय दिल्ली के अंदर चल रही है वो है महिलाओं को मिलने वाली 2500 रुपये की राशि जो मोदी जी ने गारंटी दी थी, वो कहीं ना कहीं आज तक महिलाओं के खाते में नहीं आई, ऐसा विपक्ष का मानना। और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। तो मुकेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद सर, 27 साल के बाद भाजपा का वनवास खत्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस उसको ये कहेंगे जो पहले केजरीवाल की सरकार थी या केजरीवाल से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उससे जनता, दिल्ली की जनता दुखी हो चुकी थी और इसलिए उन्होंने मन बनाया कि बीजेपी को लाया जाए। और बीजेपी जैसे सत्ता में आई है, उन्होंने अपने कार्य करने शुरू कर दिए हैं। जो बीजेपी ने घोषणा की थी वो लगभग सारी ही लागू करने वाली हैं। चाहे उसमें यमुना की सफाई हो, सबसे पहले बीजेपी सत्ता में आके उन्होंने यमुना की सफाई की। जो हमारी सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने वहाँ पे आके आरती भी की है। आने वाली 3 तारीख को भी बहुत बड़ी आरती वहाँ पे होने वाली है। इसलिए जो बीजेपी कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी ने अपने जितने भी उनके बड़े मंत्री थे, जितने भी नेता थे, कैबिनेट के मिनिस्टर थे, सबको अन्य राज्यों की बागडोर दे दी है। तो क्या लगता है दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी का वर्चस्व रहेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा? नहीं, दिल्ली में आम आदमी का वर्चस्व खत्म हो चुका है। उनको भी पता चल गया है, केजरीवाल को भी, दिल्ली में उनका कुछ नहीं होने वाला। और पंजाब से भी उनका सफाया होने वाला है। जैसे वो काम कर रहे हैं, अभी किसानों की पिटाई हुई है पंजाब में, तो ऐसे देखते हुए लग रहा है कि वो वहाँ से भी उनको सफाया हो जाएगा उनका। पंजाब में तो बताया जा रहा है 22 दिन से लगातार आम आदमी पार्टी जो है नशे के खिलाफ युद्ध कर रही है। नहीं, नशे के खिलाफ युद्ध जो कर रही है वो वहाँ की बीएसएफ कर रही है, वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी है वो कर रही है वो। जी, नाम आम आदमी पार्टी अपना नहीं, वो तो क्रेडिट लेते हैं, वो तो यहाँ भी क्रेडिट लेते थे दिल्ली में भी, लेकिन दिल्ली में भी आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने आज तक दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं की, 10 साल होते हुए एक बार भी योजना लागू नहीं की जो गरीबों को फ़ायदा मिलता है उसका। अब बीजेपी की सरकार होगी तो वो योजना भी लागू होगी। और महिलाओं की जो 25,000 वाली योजना है वो भी पूरे योजना बना चुके हैं और लागू 2-4 दिन में, 10 दिन में। जैसे आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को बड़ी नहीं, उनको देखो, वो उनका काम है अफवाह फैलाना, वो आम आदमी पार्टी का काम है। और बीजेपी ने जो कहा है वो लागू करेगी। ऐसे नहीं होता कि आज योजना लागू हुई है, आज सरकार आई है तो आज ही सब कुछ हो जाए। धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हो कि पहले कौन सी योजना आएगी, फिर दूसरी कौन सी योजना कब लागू होगी। धीरे धीरे सारी योजनाएं लागू होंगी। सौरभ भारद्वाज जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी के, अब उनको प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने बनाया है। आने वाले चुनाव में, अभी उपचुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, उसके बाद नगर निगम के चुनाव 27 में होंगे, तो कितना प्रभाव वो डाल पाएंगे? कितना नहीं, अभी देखो, दिल्ली से तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी का सफाया हो चुका है। उनको निकाय चुनाव में या जो 2027 में काउंसिल के चुनाव में कोई सीट नहीं आने वाली। दिल्ली की जनता जान चुकी है और बीजेपी जैसे कार्य करी है उसको देखते हुए बीजेपी ही सारी सीटें लेके जाएगी। आतिशी ने आज ही विधानसभा में वर्कआउट करके ये कहा है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो झूठ की गारंटी है। झूठ एक ऐसा बताओ ना जो मोदी जी ने गारंटी दी और लागू ना की हो, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, चाहे वो गैस योजना हो, चाहे वो शौचालय योजना हो। ऐसी कौन सी योजना जो मोदी जी ने कहा हो ना किया हो? और मुझे एक योजना तो बताइए, हम आपको 100 योजना बता देंगे जो मोदी जी ने बोला है लागू की हैं। सर, आपका जो ये योजनाएं हैं इनका लाभ जैसे कि योजनाएं आएंगी, फार्म भरे जाएंगे, बहुत सारे काम होते हैं, तो आप किस तरह से इन योजनाओं को अपने इलाके में प्रोवाइड करें? देखो, जो यहाँ का दिल्ली का जो साउथ दिल्ली का ऑफिस है, हर दिल्ली में बीजेपी के ऑफिस बने हुए हैं, तो वहाँ से वो स्कीम लागू होंगी। जो बीजेपी का कार्यकर्ता हैं वो उस स्कीम को लागू करने के लिए, जैसे ऊपर से आदेश आएगा, घर घर जाएंगे का आदेश है, घर घर जाके भरेंगे। और एक सेंटर बनाया जाएगा तो सेंटर पे जाके भरेंगे। वो बीजेपी का जैसे ऊपर से आदेश आएगा वैसे ही काम होगा। माँ यमुना जी की सफाई का भी एक अहम मुद्दा भाजपा ने उठाया था, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, देखो, जब से बीजेपी सत्ता में आई है पहले ही दिन से वहाँ पर 2 मशीनें लगी हुई हैं यमुना सफाई करने के लिए, और बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और थर्ड पार्टी भी लगी हुई है जो वहाँ पे यमुना की सफाई करने में लगी हुई हैं। अभी आप देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी आ रहा है। आप ITO पे चले जाइए यमुना में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सफाई मिलेगी आपको। और 3 तारीख को आप सभी जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं सभी आएंगे, सभी अपनी आंखों से देख लेना कितनी सफाई की है उन्होंने। और रेखा गुप्ता जी वहाँ पर आरती करेंगी तो आपको अपने आप नज़र आ जाएगा कि पहली यमुना में और अपनी अब जो यमुना का पानी में कितना अंतर है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।